गांव रतनपुर हरियाली से घिरा हुआ एक शांत और सुंदर गांव था। वही रहता था रामू किसान, सादा जीवन, ऊंचे विचारों वाला इंसान। रामू की सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी दो गायें, लक्ष्मी और गौरी। लक्ष्मी सफेद रंग की, बड़ी बड़ी आंखों वाली शांत और समझदार गाय थी। वहीं गौरी थोड़ी चंचल, नारंगी भूरी रंग की, लेकिन बेहद प्यारी और आज्ञाकारी। रामू के लिए ये दोनों गाय केवल पशु नहीं थीं, बल्कि उसके परिवार की तरह थीं। हर सुबह रामू सूरज उगने से पहले उठ जाता, लक्ष्मी और गौरी को प्यार से पुकारता, चलो बेटियों, अब समय हो गया है चरने का। दोनों गाय उसकी आवाज सुनते ही अपने अपने स्थान से धीरे धीरे उठ जाती और रामू के पीछे पीछे खेतों की ओर चल देती। रतनपुर गांव में रामू और उसकी गाय प्रसिद्ध थे। गांव वाले कहते थे, रामू की गाय ऐसी है जो कभी पराई जमीन में मुंह नहीं मारती। जैसी परवरिश वैसा ही संस्कार। बच्चे लक्ष्मी और गौरी को देखने आते और वो भी बच्चों के साथ खूब मस्ती करती। हर साल रामू अपनी गाय लेकर मेला जाता, वहां दूध प्रतियोगिता होती। लक्ष्मी का दूध सबसे गाढ़ा और पौष्टिक माना जाता था। गौरी के दूध में मिठास ऐसी होती कि लोग बार बार स्वाद लेने आ जाते। लेकिन एक साल बारिश बहुत कम हुई, खेत सूखने लगे, चारा महंगा हो गया। रामू के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। जो थोड़ा बहुत पैसा था वो भी उसने गाय के लिए चारा लाने में खर्च कर दिया। खुद भूखा रह लेता, लेकिन लक्ष्मी और गौरी को भूखा नहीं देख सकता था। कई बार गांव वाले मजाक में कहते, अरे रामू, तू गायों के पीछे क्यों अपनी जान दे रहा है। रामू मुस्कुराता और कहता, इनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। धीरे धीरे हालत और बिगड़ने लगी। गांव में व्यापारी आने लगे, जो मुसीबत का फायदा उठाकर किसानों से उनकी गाय और बैल सस्ते दामों में खरीदते थे। एक दिन एक व्यापारी रामू के पास आया। उसने कहा, रामू, तेरी हालत तो खराब दिख रही है। मैं तेरी दोनों गाय 1 लाख में खरीद लूंगा। रामू की आंखें भर आईं। उसने कहा, 1 लाख भी कम है उनके लिए, और मेरी आत्मा तो इससे कहीं ज्यादा कीमती चीज खो देगी। अब रामू का जीवन बदलने लगा। उसने लक्ष्मी और गौरी का दूध, दही और घी स्थानीय बाजार में बेचना शुरू किया। उसका उत्पाद इतना शुद्ध था कि शहरों तक उसकी मांग पहुंच गई। रामू ने अपने खेत में जैविक खेती शुरू की। गाय के गोबर से खाद बनाई और उसी से सब्जियां उगाईं। गांव वाले अब रामू को जैविक किसान कहकर बुलाने लगे। लक्ष्मी और गौरी अब पहले से और स्वस्थ थीं। संस्था ने रामू को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। शहरों से लोग उसकी डेयरी देखने आने लगे। लक्ष्मी अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन उसकी आंखों में वही ममता और स्नेह था। गौरी अब मां बन चुकी थी। उसकी एक छोटी बचिया थी, जिसका नाम रामू ने रखा, शिवानी। शिवानी भी बिल्कुल अपनी मां पर गई थी, नटखट, चंचल लेकिन संस्कारी। रामू की गोद अब एक बार फिर भर चुकी थी। उसकी दुनिया में अब 3 गाय थीं। समय का पहिया चलता रहा। एक दिन लक्ष्मी बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, रामू जी, अब ज्यादा उम्मीद मत रखिए, लक्ष्मी जी बहुत बूढ़ी हो चुकी है। रामू ने लक्ष्मी को गोद में लिया, उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हारी सेवा का कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता, मेरी बेटी। सबने लक्ष्मी को फूलों से विदा दी। रामू ने एक पेड़ के नीचे उसे दफनाया और वही एक पत्थर पर लिखा, लक्ष्मी, एक सच्ची साथी, जिसने किसान को किसान बनाया। आज भी रतनपुर गांव के बच्चे जब गौरी और शिवानी को खेलते देखते हैं, तो रामू काका की कहानी सुनते हैं।